अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उनको पता चल गया होगा कि हम उम्रा के लिए आए हुए हैं। पहले हम मक्का में गए, वहाँ पर उम्रा अपना कंप्लीट किया। उसके बाद हम मदीना के लिए रवाना हो गए और आकर पहले तो होटल की काफ़ी ज़्यादा सर्च की और तकरीबन 2 आवर की सर्चिंग के बाद हमें होटल मिला और उसके बाद फिर हम लोग मस्जिद नबवी में गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग रिसेंटली विज़िट करेंगे मदीना का, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि यहाँ पर हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इवन कि आपने जस्ट 5 मिनट की दूरी पे जाना होगा तो उसके लिए आपको 1 आवर का डिस्टेंस तय करके फिर जाना पड़ेगा। इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। होटल तो हमें बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने ही मिल गया था, रोड क्रॉस करो तो वहाँ पे चले जाओ। लेकिन अगर आपने गाड़ी पे किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो फ्रेंड, ये हम लोग आए थे इशा की नमाज़ अदा करने के लिए। तो यहाँ पर हर नमाज के बाद जो है वो नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाती है। तो ये तकरीबन 7 to 8 जनाजे थे जो उन्होंने इशा की नमाज के बाद अदा किए और उसके बाद इनको लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ज़ियारा की जगह थी, यहाँ पर लाइन में लगी हुई थी लेडीज़ भी और जेंट्स भी बारी बारी अपनी परमिट के हिसाब से जो है वो ज़ियारा के लिए जा रहे थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जैसे ही जब कोरोना आया था तो इन्होंने ये रूल इशू किया था कि उम्रा के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो कंट्री से बाहर थे उनको परमिशन ही नहीं थी जाने की। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमिशन दी इन कोरोना और कोरोना के बाद भी, तो इन्होंने कहा था कि परमिट लें, ऑनलाइन परमिट ले लें आप, तो उसके बाद आप जो है वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकते हैं, रियाजुल जन्ना में आप जा सकते हैं और नवाफिल अदा कर सकते हैं। हम लोग इस दफ़ा गए तो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करने के बाद भी जो है बुकिंग नहीं मिली, हमें जो है वो परमिट नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी बुक था, बहुत ज़्यादा रश था। और हमारे वहाँ 2-3 दिन के स्टे की जो डेट थी उनमें हमें बिल्कुल वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर चली गई और ट्राई किया क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर आते रहते हैं। मेरी अम्मी जो है उन्होंने पाकिस्तान चले जाना था तो इसीलिए हम लोगों ने उनके लिए ट्राई की। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम उनको हम काफ़ी एफर्ट के बाद जो है वो अंदर बेचने में कामयाब हो गए। इस तरह उन्होंने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर लिए और रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी कर ली। तो जब हम लोग यहाँ पर इशा की नमाज़ के बाद आए तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो यहाँ पर जो है ये कंफर्ट जो है ना वो सीट है, ये मसाज करती है फुल बॉडी का। इस तरह के बंदा एकदम फ्रेश हो जाता है चाहे जितने भी थकन हो। तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पर बैठाया क्योंकि ज़्यादा टायर्ड वही होते हैं। हम लोगों ने इतने लॉन्ग जर्नी पे जाना होता है और सफ़र करना होता है तो ड्राइव तो उन्होंने ही करनी होती है। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे है फ्राइडे का। तो हम फ्राइडे की प्रेयर के लिए जा रहे हैं मस्जिद नबवी में। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम हर तरफ से रोड जो ब्लॉक हैं, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की गाड़ी से इधर उधर से कहीं से एंटर हो जाएं और बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब चले जाएं ताकि हम जल्दी से जाकर जो है वो अपनी नमाज़ अदा कर सकें, नवाफिल पढ़ सकें। तो यहाँ पे ये भी है कि जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी जुम्मा की नमाज़ के यहाँ पर जाते हैं तो इतना रश हो जाता है कि गेट बंद कर देते हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्पेस ही नहीं रहती। फिर लोग गलियों में और रोड्स पर अपनी नमाज़ अदा कर रहे होते हैं। तो लेकिन हमें भी वो जो रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए हम काफ़ी दूर ही जो है वो उतर के गाड़ी से और बाकी का सफ़र हमने पैदल किया। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगे और हम मस्जिद में आ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त अभी गेट भी बंद नहीं हुआ था क्योंकि अभी 1 आवर था पीरियड में, तो हम लोग पहले ही आ गए। लेकिन हम मस्जिद नबवी के सहन में ही बैठे। इतनी पुरसुकून जगह है ना ये, मैं तो आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती कि आप इस जगह पर आकर मेंटली तौर पर इतने पुरसुकून हो जाते हो कि आपको दुनिया जहान की कोई फ़िक्र नहीं रहती। अगर सही तौर पे फ्रेशमेंट मिलती है ना तो वो इसी जगह पे आकर मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए और हम फिर इंतज़ार था कि जैसे ही नमाज का टाइम हो तो हम सब नमाज अदा करें।
यहाँ पर आते ही पहले तो हमने जो है खाली प्लेस जो है वो तलाश की ताकि हम लोग भी इजीली बैठ के वहाँ पर अपनी नमाज़ अदा कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चों को भी नहीं आने देते। मेरा जो छोटा बेटा है वो तकरीबन 6 ईयर का हुआ है, तो वो अपने पापा के साथ नहीं गया था, वो मेरे साथ इधर आ गया। तो लेकिन इन्होंने उसको पहले तो एंटर नहीं होने दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं उसको अंदर लेकर आई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया, सहन में नमाज़ अदा की। यहाँ पर है कि जेंट्स बिल्कुल भी उनको अलो नहीं है कि वो लेडीज़ साइड पे जाएं। इवन कि अभी तो उन्होंने 6 ईयर के बच्चे को भी वहाँ पर आना मना कर दिया है, एंटर ही नहीं होने देते। गार्ड जो है वो एंट्रेंस में ही खड़े होते हैं। खैर मैं किसी तरह इसको तो अंदर ले के आने में कामयाब हो चुकी, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था और इनके बाबा भी पार्किंग ढूंढ रहे थे बाहर, उन्हें तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी और उन्होंने हमें उतार दिए थे ताकि हम इजीली अपनी नमाज जो अदा कर लें किसी सही जगह के ऊपर बैठकर। तो वो हमसे फिर काफ़ी देर के बाद आकर मिले। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने लंच करना था, तो हमारा यही दिल था कि हम असर की प्रेयर के बाद यहाँ से निकलें, तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर लंच ले आई और हम लोगों ने मस्जिद नबवी में ही बैठकर लंच किया। आफ्टर असर हम लोग बाहर आ गए थे, फिर हम लोग फ़्रेश हो गए, तो अगेन मगरिब टाइम नमाज़ के लिए गए। मगरिब और इशा की नमाज़ के बाद हम रूम में वापस आ गए। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।